तो देखिए एक टर्म आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें एक वैल्यू चाहिए, सपोज हम लोग को चाहिए एक वैल्यू 10 ओम चाहिए, और ये हमारा रिक्वायर्ड है, इतना वैल्यू का हमको चाहिए, और हमारे पास जो अवेलेबल है, जो भी रजिस्टर है हमारे पास, वो सपोज हमारे पास 5 ओम का ही रजिस्टर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि सीरीज में अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जैसे इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब इन दोनों के बीच, यहां और इसके बीच क्या मिलेगा, हम लोग को जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 10 ओम। हालांकि ये दोनों 10 ओम जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 10 ओम मतलब ये जैसा है वैसा एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। इसका कॉम्बिनेशन जो है वो 10 ओम के जैसा बिहेव कर रहा है, हम लोग ऐसा कहेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि अगर इन दोनों के बदले हम लोग इसको अकेले रिप्लेस कर पाएं तो इस अकेले रेजिस्टेंस को हम लोग इन दोनों का क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कहते हैं, है ना। फिर से मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि वैसे सेम सप्लाई से जोड़ रहे हैं हम लोग, एक वी वोल्टेज के सप्लाई से जोड़ रहे हैं मान लीजिए इसको, तो क्या होगा, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसको भी इस सप्लाई, इसको भी अगर हम लोग सेम सप्लाई से जोड़े तब क्या होना चाहिए, सेम करंट फ्लो होना चाहिए, है ना। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ the equivalent resistance of a combination of resistances is that one resistance which when connected to the same source lead the same amount of current flow as much due to the combination of resistance। सिंपल सी बात, मतलब ये है कि बहुत सारे रेजिस्टर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो अकेला रेजिस्टेंस होगा जो सेम सप्लाई से जुड़ के, ठीक है, क्या है, सेम सप्लाई से जुड़ के, जैसे ये सप्लाई है हमारा, सेम सप्लाई से जुड़ के, यहां पे देखिए हम लोग दोनों जगह क्या कर रहे हैं, सेम सप्लाई जोड़ रहे हैं, तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का हम लोग इस अकेले रेजिस्टर को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। आई थिंक समझ में आ गया हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बहुत सारा अगर रेजिस्टर कनेक्ट है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कनेक्ट है, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक अकेला रेजिस्टेंस होगा जो सेम सप्लाई से जोड़ने पे, जैसे ये जिस सप्लाई से जोड़ा गया है ना, उसी सप्लाई से इसको भी जोड़ा जाए तो सर्किट में उतना ही अमाउंट का करंट फ्लो होने दे जितना कि इसमें फ्लो हो रहा है। तो इस अकेले रेजिस्टर या रेजिस्टेंस वैल्यू को हम लोग इन सब का क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर? चलिए, तो देखिए अब कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास बेसिकली दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने देखा भी है पिछले में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और कई बार मिक्स कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। तो मिक्स कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। जब सीरीज और पैरेलल को मिक्स कर दिया जाता है तो हमारे पास जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता है।